नेमार किसके बहन का बर्थडे तो नहीं आ रहा ना इसके बीच में, नहीं तो वो तो चले जाएगा। अरे अरे यूएफा हमें पता नहीं था क्या तू ये करने वाला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को बार्सिलोना देने वाला है, रियल मैड्रिड को टफ ओपोनेंट देने वाला है, बट इतने जल्दी करने वाला था ये नहीं पता था ना। हमें ये पता था कि तेरी यूसीएल मनी बाउंड है, बट यूरोपा को भी मनी बाउंड बना दिया, वाह। बट उससे पहले मैं हाथ जोड़ के विनंती करना चाहता हूँ रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट और बार्सिलोना प्रेसिडेंट जोआन लापोर्ता से कि कृपया कृपया सुपर लीग को समाप्त करे। हमारे दिल की धड़कन बढ़ रही है, ऐसे ऐसे ओपोनेंट मिलते जाते हैं हर एक टीम को, कृपया बंद करें। और कृपया अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, भूलना नहीं। बट देखो भाई ये जो फिक्सचर मिला है ना, ये 2009 वाला 2011 वाला जो यूसीएल फाइनल दिखा था, द माइटी हैव फॉलन, ये वाला दिखाना चाहती है क्या कुछ यूरोपा या यूएफा, ये दिखाना चाहती है द माइटी ऑफ फॉलन? नहीं नहीं नहीं, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड को ध्यान में रखते हुए, मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ हल्की टीम नहीं है साले। बार्सिलोना वाले खुश हो रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड मिल गई, यूनाइटेड वाले दुखी हो रहे हैं बार्सिलोना मिल गई, मतलब क्या चल रहा है ये? हमें बार्सिलोना फैंस को भी ये नहीं है अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं है कि बार्सिलोना शॉर्ट फेवरेट्स, वहाँ पर यूवेंटस है, पीएसवी है, यूनियन बर्लिन अगर नहीं जानते कोई तो वो टॉप करके बैठी है अपना, और ये तो प्ले ऑफ है, समझ रहे हो? इसके बाद जो जाएगा वो राउंड ऑफ 16 में जाएगा, ये प्ले ऑफ है, अगर इसको जीत गए फिर आगे, तो समझ रहे हो यूनाइटेड इधर से बाहर हो सकती है या बार्सिलोना का यूरोप ही खत्म हो सकता है यहाँ पर से। और अगर यहाँ पर यूनाइटेड बाहर होती है तो यूनाइटेड फैंस के लिए एक थोड़ी राहत की सांस हुई, क्योंकि थर्सडे नाइट लाइबिलिटीज नहीं देखनी पड़ेगी। यूरोप से ही बाहर जाओ, लीग पर अपना वर्चस्व बनाओ, दिमाग लगाओ लीग पे, लीग में टॉप 4 फिनिश करो, ये होगा यूनाइटेड के लिए उसके बाद गुरु मंत्र। बट देखो भाई ये बात तो हो गई, उसके बाद तो ये तो है भाई, रोनाल्डो अभी वापस कैंप होगा, कालमा होगा, कालमा बॉयज, रिलैक्स होने वाला है क्या? नहीं पी के तो हो गया भाई रिटायर, बट रिलैक्स नहीं होने वाला ना, वही सीन है। लिसांद्रो मार्टिनेज भाई वो नहीं आने वाला कैंप न्यू, मतलब आएगा बट बेंच पे बैठेगा, वो नहीं खेल सकता। रोनाल्डो कैंप न्यू, लेवेंडोस्की रोनाल्डो फेस ऑफ इन यूरोपा लीग, किसने सोचा था? सालों पहले जो राइवलरी लियोनेल मेसी रोनाल्डो लेवेंडोस्की इन दी यूसीएल होती थी, वो यूरोपा लीग में लिखी जाएगी। लियोनेल मेसी को छोड़ के दोनों जन अभी बेस्ट प्लेयर में गिने जाएंगे। सोचा था किसने? नहीं सोचा होगा। ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। बट यूसीएल की बात करते हुए रियल मैड्रिड के चंगुल में वापस लिवरपूल फंस गई है। रिवेंज 2.0 इज बैक। क्या रिवेंज 2.0 होगा? हाँ वापस बोलेगा क्या साला कि अब हम रिवेंज लेने आ रहे हैं बर्नाब्यू में। बट ये एक बात है ना कि पहला लेग एनफील्ड पे है, तो रियल मैड्रिड के लिए ये अच्छा है कि पहले में ही वो प्रेशर निकल जाएगा कि बाद में एनफील्ड पे भाई रातें लंबी होती है, ये बोलना नहीं, राता लंबिया पे एनफील्ड पे। हाँ, और बर्नाब्यू पे भी वही बात होती है कि 90 मिनट इतने लंबे निकल जाते हैं कि तुम्हें पता नहीं चलता, और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी जैसा हाल हो जाता है। और ये जो ऐसी टीम है ना वापस 20 कितने फाइनल है भाई, 1-2 फाइनल तो हो गए, 3 फाइनल तो हार गई मैड्रिड के सामने। जो भी है भाई फाइनल 3 या 2 जितने भी हो, बट हारे बहुत है भाई, इतने हारे हैं क्या बताओ। और अगर तुम मैड्रिड को देख रहे हो, उनकी टीम स्टेबल है, उनको जरूरत नहीं है कुछ भी, उनकी टीम इतनी तगड़ी है कि वो अभी भी खिला ले बी टीम को, वो भी कुछ मचा के आ जाए लिवरपूल के सामने। और लिवरपूल ठीक है जो टॉटनहम को पेल के आ रही है, मतलब बड़ी बड़ी टीम्स को बहुत तगड़ी तरीके से पेल रही है। नेपोली को पेला उन्होंने, जो अभी तक अनबीटन रन पे थे बहुत तगड़े वाले। ये ऐसी टीम्स को बीट कर रही है जो दूसरों को हराने की, मतलब जो कंटेंडर्स रहने की क्षमता रखते हैं, और जो नहीं रखते, जो नल्ली टीम है उनसे हार जा रही है। तो क्या वो उलटफेर होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर फेदे वेलवर्दे का कोई तो सीन कुछ नहीं है। गए टाइम उसने वैन डाइक को बार डांसर बना दिया था, अब वो पता नहीं क्या बनाए। हाँ, विनीसियस जूनियर ने गोल मार दिया था यूसीएल फाइनल में, अब शायद से कोई और मार दे। बेंजेमा चीचा वापस अपना जादू दिखाए, पता नहीं भाई ये क्लॉप का क्या जादू चले। एंसेलोटी अपने दोनों आईब्रोज ऊपर कर दे और लिवरपूल तो धराशाही हो जाए। हाँ, किसे क्या पता, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के बाद आने वाला है और वर्ल्ड कप सबको इफेक्ट करने वाला है, हर एक टीम को, लिटरली हर एक टीम को। अब मैं समझाता हूँ क्यों, क्योंकि बायर्न और पीएसजी का मैच भी हो चुका है भाई। ये मनी ग्रैब है भाई, लिटरली मनी ग्रैब है। यूसीएल एक मनी ग्रैब टूर्नामेंट है। हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूसीएल देखती है, तो तुम्हें पैसे छापने हैं, पैसे छापो, पैसे छापने की गलती नहीं है, बट एटलीस्ट रीड तो मत रखो ना, एकदम ऑब्वियस तो मत कर दो ना कि यही मिलने वाली है। मेसी वर्सेस बायर्न, मेसी वर्सेस भाई, थॉमस मुलर ने वापस डाल दिया पोस्ट। थॉमस मुलर पागल हो चुका है, कितना कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे जिंदगी में लड़कियों से बात करते हुए, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, थॉमस मुलर जैसा। मेसी वी आर कमिंग भाई, क्या लगा रखा है भाई। वो भी बोला तंग हो गया मैं तेरे से भाई, चले जा यार, नहीं चाहिए तो मेरे को, बार बार बायर्न मिल जाती है जहां पर भी जाता हूं। बट ये याद करना होगा कि पिछले टाइम जब पीएसजी मिली थी बायर्न से इन द यूसीएल फाइनल, हांजी फ्लिक मैनेजर थे, तब पीएसजी ने पेल कर रखा था बायर्न को, पेला था लेजिट। नेमार ने
बनाकर रख दिया था, एकदम डांसर बनाकर रख दिया था नेमार और डी मारिया ने डेविस को। डी मारिया तो है नहीं, अब अपग्रेड आ गया मेसी उनके पास, क्या पता इनको भी नचा। बट ये भूलने की जरूरत नहीं है कि जितनी ही खराब पीएसजी डिफेंस में है उतनी ही खराब बायर्न म्यूनिख भी डिफेंस में है, ये नहीं भूले। क्योंकि पिछले टाइम जो दिखा था हमें बायर्न म्यूनिख सॉलिड है, बायर्न म्यूनिख ये है, बायर्न म्यूनिख वो है, नहीं, थिंग्स हैव चेंज्ड। बायर्न म्यूनिख गोल तो मारती भी है बट गोल कंसीड करने के चांसेस भी उतनी ही रखती है जितनी पीएसजी। देखो पीएसजी का सिंपल फंडा है, ये हम सबको पता था कि सबने एक वीडियो देखी है कि उसमें सबको पता था कि एक फंडा है भाई। उसके बाद से सबने वो बोलना चालू कर दिया कि पीएसजी का एक फंडा है कि वो ज़्यादा गोल मारेंगे, कम गोल कंसीड करेंगे। कंसीड तो करेंगे बट कम करेंगे, ज़्यादा गोल मारेंगे। ये फंडा है पीएसजी का। वैसे ही फंडा कुछ बायर्न म्यूनिख का है, दे डोंट केयर तुम उसके सामने मारो, दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ शिट। उन्हें चाहिए कि तुम गोल मारो, क्या चाहिए उन्हें, सिर्फ आप गोल मारो, उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे करते करते अगर हम देखने मिल जाए भाई मुलर वर्सेस मेसी, ओए एम्बाप्पे पाल क्या इस मैच में मारेगा? नेमार, किसके बहन का बर्थडे तो नहीं आ रहा ना इसके बीच में, नहीं तो वो तो चले जाएगा, वो तो नहीं होगा फिर बहन के बर्थडे में पीएसजी में। फिर वो वापस आके देखेगा अरे मेरे आने से पहले ये क्या हो गया, हम तो बाहर हो गए, ऐसे कैसे चलेगा? ना यूरोप नसीब हुआ और ना कुछ। फिर वर्ल्ड कप आएगा और जैसे कि मैं बोल रहा था जो वर्ल्ड कप अफेक्ट करने वाला है पर्टिकुलरली, समझ रहे हो किसको करने वाला है? बार्सिलोना को करने वाला है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, और सबसे ज़्यादा बायर्न म्यूनिख। अब ये समझो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप बार्सिलोना को देखते हो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स स्पेन से आते हैं, चाहे वो पेद्री, गावी हो जाए, अंसू फाटी हो जाए। देखो पोलैंड से जा रहा है लेवेंडोव्स्की भी, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो बार्सिलोना में है वो खेलने वाले हैं अपना ही वर्ल्ड कप, और जो बायर्न में है वो भी। अब बात यह आ जाती है कि वर्ल्ड कप जब खत्म होता है उसके तुरंत 1-2 हफ्ते बाद मैचेस चालू होने वाला है। इसका मतलब कंटिन्यूटी में मैचेस है, कंटिन्यूटी में एक भी ब्रेक नहीं है उनको कि ऐसा है सांस ले चैन की और फिर मैच में जाए, नहीं, कंटिन्यूटी में मैचेस है जिससे कि फटीक पड़ता है बॉडी पे, और बहुत तगड़ा फटीक पड़ता है। अब तुम पीएसजी जैसी टीम के सामने अगर बायर्न की स्क्वाड लेके जा रहे हो जिनकी पूरी ही टीम जर्मनी में खेलती है, और वो शायद जर्मनी का पता नहीं, मतलब ये इनको तो मैं टाइटल कंटेंडर्स नहीं गिन रहा, 2024 2026 में हो सकता है ये फिलहाल, बट फिर भी जितनी स्क्वाड जा रही है बायर्न म्यूनिख की उसमें 90% जर्मन्स है, तो वो पूरे जाने वाले हैं, वो फटीक ढोकर आ सकते हैं। पीएसजी में वेराइटीज है, वेराइटीज इन द सेंस कि अगर कार्लोस सोलर है, फैबियन रूइज है, जो स्पेन के लिए नंबर 1 नहीं है, ये समझिए स्पेन के लिए नंबर 1 नहीं है, बट जाएंगे, ये वाला सीन है, जाएंगे और शायद से उन्हें बेंच भी करा जाए। बट जो ऑन द अदर हैंड जो बायर्न म्यूनिख में प्लेयर्स है वो 99% ऑफ द टाइम्स स्टार्ट करता है। ये डिफरेंस होता है आपकी फटीक बचने में, आपकी स्क्वाड डेप्थ, क्वालिटीज होने में, और क्वालिटीज के साथ अगर वो समझो वर्ल्ड कप में जाके बेंच हो जाए, या फिर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि हर एक प्लेयर चाहता है कि वर्ल्ड कप में खेले, बट फिर भी ऐसा होता है कि बेंच हो जाता है, उन्हें रेस्ट ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स प्लेयर। तो ये बायर्न म्यूनिख पर थोड़ा भारी पड़ सकता है वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि हर एक साल में वर्ल्ड कप इफेक्ट किया है यूसीएल में, या यूरोपा लीग में तो इतना नहीं, यूरोपा लीग तो देखता है कौन था। बट यही जो सेविया वाला सीन है कि सेविया आती है यूरोपा लीग लेके जाती है, शायद से वो इस सीजन पता नहीं हो या ना हो, सबको इतनी नल्ली नल्ली टीम दे दी है, कौन सी अतरंगी सिटी वाली नाम किसी किसी को दे दिया, सिटी को रिगड मिल गया भाई, वापस आ जाओ भाई राउंड ऑफ 16 में आरबी लाइप्जिग। मतलब तुम कैसे कह सकते हो आरबी लाइप्जिग वाला रिगड नहीं है सिटी का? इतना रिग्ड सबने, मैंने तो भाई प्रेडिक्शन पहले ही दे दिया था इन्हें लाइप्जिग मिलने वाली है, गेम खत्म है भाई इनके लिए, ये इजीली जाने वाले हैं और सेमीफाइनल में चोकअप करके हारने वाले हैं। इतनी इजी प्रेडिक्शन कोई रखता है कि अरे कम से कम इंटरेस्टिंग बनाओ यार यूएफए वालों, कि ऐसे एंटिसिपेशन करके हाँ लाइप्जिग मिलेगी इनको और क्लब ब्रूज मिल जाए, इतना इंटरेस्टिंग तो बनाओ कम से कम। और बार्सिलोना का इतना ऑब्वियस कि सबसे पहला बार्सिलोना का नाम, बार्सिलोना, सामने कौन? मैनचेस्टर यूनाइटेड। हो भाई बाकी सब कौन? इतनी नल्ली नल्ली टीम दे दी है बाकी को भाई। एटलीस्ट तुम समझ रहे हो, तुम्हारा अगर हम समझते हैं भाई कॉर्पोरेट में ऐसे सब चलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे कमाना है, बट एटलीस्ट कम से कम सेमीफाइनल तक तो रखते हैं, फाइनल तक तो रखते हैं, फाइनल में लेके आते हैं इनको और पैसे बनते तुम्हारे। तुम समझ रहे हो? ऐसे रिक्ट करते ना। अभी ये भी मत समझो कि आईसीसी इनसे बड़ी खेली है, समझ रहे हो? क्योंकि उनको इंडिया पाकिस्तान मिल गया ना तो हो गया है, वो भी रिग्ड हो जाएगा बट वो होगा नहीं। यही बात है कि यूएफा इतनी झंड का ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर तुम उनके अगेंस्ट में चले गए तुमको ऐसी ग्रुप देंगे मौत में डाल देंगे। बट फिर भी उसके अगर बाहर निकल गए, जिनको भी ये ग्रुप्स मिले हैं, रियल मैड्रिड को लिवरपूल मिल गई, बायर्न म्यूनिख को पीएसजी, मतलब बायर्न म्यूनिख का कुछ सीन नहीं था, पीएसजी का तो वही है। नहीं, पीएसजी को हाँ दिखाने के लिए कि देखो भाई मेसी तो है ना हमारे पास, दिखाने के लिए कि चलो इनको 1 साल दे देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, तो इसके लिए दे दिया है उनको। बट इन दोनों में से कोई भी फेवरेट्स नहीं है, ये मान के चलो तुम, ना ही पीएसजी फेवरेट्स है ना ही बायर्न म्यूनिख, क्योंकि दोनों ही वैसे कलर की टीम है और दोनों ही समझो तुम बुंडेसलीगा बायर्न म्यूनिख की है, बट वहाँ पर भी वो स्ट्रगल कर रही है, समझ रहे हो? और लीग 1 तो है ही पीएसजी का, तो उनका कोई टेंशन नहीं है। तो ये समझ के चलो
इस बार कोई भी फेवरेट्स नहीं है, ना ही बार्सिलोना, ना ही रियल मैड्रिड, ना ही बायर्न म्यूनिख, ना ही पीएसजी और ना ही लिवरपूल। कोई भी फेवरेट्स नहीं है। लिवरपूल तो अंडरडॉग्स की तरह जाने वाले रियल मैड्रिड के मैच में। उनको तो पता है भाई हमारे पर प्रेशर है, इन पर प्रेशर नहीं है, ये तो ऐसे ही चले आएंगे, हमको तो ऐसे चल के आना, मतलब हमको तो ऐसे आना पड़ेगा ना कि वो भाई जितना पड़ेगा हमें रियल मैड्रिड को, वैसे सीन होने वाले हैं, समझो। और फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नहीं क्या हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर भाई ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों। और सालो जिंक्स नहीं करना भाई, प्लीज़ कमेंट करो तो जिंक्स नहीं करना।